आज का कहानी का शीर्षक शेर, लोमड़ी और भिक्षुक है। एक बौद्ध भिक्षुक भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियाँ चुन रहा था कि तभी उसने कुछ अनोखा देखा। कितना अजीब है, ये उसने बिना पैरों की लोमड़ी को देखते हुए मन ही मन सोचा। आखिर इस हालात में ये जिंदा कैसा है। उसे आश्चर्य हुआ और ऊपर से ये बिल्कुल स्वस्थ है। वह अपने ख्यालों में खोया हुआ था। अचानक चारों तरफ अफरा तफरी मचने लगा। जंगल का राजा शेर उस तरफ आ रहा था। भिक्षुक और वहीं से सब कुछ देखने लगा। शेर ने एक हिरन का शिकार किया था और उसे अपने जबड़े से दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था, पर उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया बल्कि उसे खाने के लिए मांस का कुछ टुकड़ा डाल दिया। ये तो घोर आश्चर्य है। शेर लोमड़ी की मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा है। भिक्षुक बुदबुदाया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। इसलिए वह अगले दिन फिर वहीं आया और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। आज भी वैसा ही किया। शेर ने अपने शिकार का कुछ हिस्सा लोमड़ी के सामने डाल दिया। यह भगवान के होने का प्रमाण है, भिक्षुक ने अपने आप से कहा। वो जिसे पैदा करता है उसकी रोटी का भी इंतजाम कर देता है। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर जीऊँगा। ईश्वर मेरा भी भोजन की व्यवस्था करेगा। और ऐसा सोचते हुए वह एक वीरान जगह पर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पहला दिन बीता पर कोई वहाँ नहीं आया। दूसरे दिन भी बीता। कुछ लोग इधर उधर से गुजर रहे थे। भिक्षुक की तरफ किसी ने नज़र नहीं दिया। खाए पिए वह कमज़ोर होता जा रहा था। इस तरह कुछ दिन बीत गया। अब तो उसकी रही सही ताकत भी खत्म हो गई। वहाँ चलने फिरने का लायक भी नहीं रहा। उसकी हालत बिल्कुल मृत व्यक्ति की तरह हो चुकी थी। तभी एक महात्मा उधर से गुजर रहा और भिक्षुक के पास पहुँचा। उसने अपनी सारी कहानियाँ महात्मा जी की सुनाई और बोला, अब आप ही बताइए, भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकते हैं? क्या किसी व्यक्ति को इस हालात में पहुंचाना पाप नहीं है? बिल्कुल है, महात्मा जी ने कहा, लेकिन तुम इतना मूर्ख कैसे हो सकते हैं? तुम ये क्यों नहीं समझे कि भगवान मुझे शेर की तरह बनाते देखना चाहते थे, लेकिन तुम लोमड़ी की तरह नहीं? दोस्त, हमारे जीवन में भी ऐसी कई बार होता है कि हमें चीज़ जिस तरह समझनी चाहिए उसके विपरीत समझ लेते हैं। ईश्वर ने हमें सभी के अंदर कुछ न कुछ